कोविड होने के बाद फिर सब फाइनेंशियल इशू बहुत वीक हो गया। दोबारा मैं ड्रॉप ले ही नहीं सकता था। अब मतलब पासपोर्ट मैं बनवा रहा था कि मैं सऊदी निकल जाऊंगा 3-4 महीने में। फिर तो मैं तीन सोचा कि अभी 3-4 महीने का गैप है तो मैं चले जाऊँ वहाँ मुंबई, कुछ पैसा वगैरह कमा लूंगा। तो वहां से मतलब टिकट वगैरह के लिए आसानी हो जाएगी। तो कुछ इंटरव्यू इंटरव्यू दिया जॉब का कहीं? नहीं, जॉब वॉब नहीं सर, ऐसे ही लेबर वर्क वगैरह सोच के। आप अगर ना हो तो सोचो, उस टाइम तो मैं ये सब हो ही नहीं पाता, मैं कोई और ही जर्नी पे निकल पड़ता। दुबई पहुंच जाते तुम शेखों के पास। हम लोग को ही पता है, वो तो कहने की बात है शेखों के पास। दुबई में भी लाइफ बहुत अच्छी थोड़ी है, जो हर भारतीय वहां पर जाता है उसके लिए वहां पे बहुत। ऐसा थोड़ी सर कि मतलब ऑफिशियल वर्क है ऐसा कुछ करता है, वो सब लेबर वर्क ही होता है वो। दिखाओ दिखाओ पासपोर्ट दिखाओ। अब ये पासपोर्ट कब यूज करोगे? अब जब कॉन्फ्रेंस लेने जाना डॉक्टर बन के कहीं बाहर, तब यूज करना है इसको। अब हाँ सर, अब यही बात करनी है। ठीक है रख लो रख लो। इतने बढ़िया नंबर लेके आया है इस बार, ये डॉक्टर बनने जा रहा है। एकदम दिल खुश हो गया हाँ इस हाँ बात ना, पे। हाँ, ऐसा स्थिति तो नहीं था पढ़ने का। हाँ सर, बहुत मजबूरी थी मेरे। यहाँ से आगे तुम्हें कोई भी किसी भी तरह की हेल्प चाहिए हो, बेझिझक बताना। जहां भी तुम्हें दिक्कत हो किसी भी तरह की, किसी भी तरह की मतलब किसी भी तरह की, और कैसी भी दिक्कत हो। हाय अहमद, गुड इवनिंग सर। क्या हाल चाल? बढ़िया सर, आप बताइए आप कैसे हैं सर? मैं बहुत बढ़िया हूँ। तुमने मचा दिया इस बार यार नीट में। जी सर, ये सब आप ही की वजह से हुआ है सर। अरे वैसे क्या, कहाँ से हो आप? बलरामपुर यूपी सर। अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या बात है। अभी कौन सा अटेम्प्ट था ये बेटा? ये सर सेकंड अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं पेपर नहीं दे पाया था सर, तो इस साल 2022 में ये सेकंड अटेम्प्ट, तो उसके बाद उसमें 661 मार्क्स मेरा आया सर। किस बैच से थे आप? सर उम्मीद का स्कोर था, और एक नीट अल्टीमेट का स्कोर 2022 का था। तो नीट क्रैश से पढ़ा था इस बार? जी सर। और फिजिक्स उम्मीद से पढ़ा था? जी सर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बताओ कि अब अभी कैसा रहा 11th, कैसा रहा 12th, कब तैयारी की नीट की, कहाँ कहाँ कोचिंग की, और ऑफलाइन कहीं गए तो नहीं गए, सारी कहानियां बताओ। नाम नहीं लेना किसी ऑफलाइन सेंटर का, पर बता सकते हो अगर गए तो। 11 12 उतना अच्छा कुछ नहीं था, सब एवरेज ही था। उसके बाद 2020 मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, ऑफलाइन में कोचिंग गया। ऑफलाइन वहां जाने के बाद ऑफलाइन कोचिंग कर रहा था, फिर उसी बीच कोविड आ गया। तो लास्ट के मतलब 3-4 महीने बचे थे एग्जाम के, तो घर आना पड़ा। तो उतना अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाई, सिलेबस भी नहीं कंप्लीट हो सका था। तो पेपर मुझे इतना डिमोटिवेशन हो गया था, मैं पेपर भी नहीं दे पाया। मुझे लगा कि पेपर मेरा अच्छा नहीं जाएगा, इसीलिए मैं पेपर नहीं दे पाया उस टाइम। पेपर ही नहीं फिर दिया? जी सर, पेपर नहीं दिया मैं। हाँ, तो 2020 का तुमने पेपर ही नहीं दिया। नहीं सर, नहीं दिया। उसी के बाद सब उसी बीच अब्बू को सर कोविड हो गया। कोविड होने के बाद फिर सब फाइनेंशियल इशू बहुत वीक हो गया। दोबारा मैं ड्रॉप ले ही नहीं सकता था, अब्बू को ज्यादा टाइम लग गया रिकवरी के। तो मैं मतलब ड्रॉप करने का सोचा ही नहीं। मैं सोचा कि कुछ ऐसा करूं कि घर को तो थोड़ा बहुत सपोर्ट कर सकूं। इतना डिमोटिवेट हो गया था सर कि ये सोच आ रही थी, ये फीलिंग आ रही थी कि अगर मान लो मैं किसी तरह ज्वाइन ही कर लूं, दोबारा ड्रॉप ही ले लूं, तो पता नहीं मेरा सिलेक्शन कब होगा। फिर घर पे कोई अदर सपोर्ट नहीं है, अब्बू की रिकवरी पता नहीं कब होगी, तो कैसे सब फाइनेंशियल स्ट्रांग होंगे। तो मैं चले गया सर, मैं डिसाइड किया, बहुत ज्यादा रिस्क लिया, मैं चले गया मुंबई सर। मुंबई, मुंबई सर, हाँ, अर्निंग सोर्स के लिए। तो कोई नौकरी थी मुंबई में, क्या था? नहीं सर, ऐसे ही कि जा रहे हैं कुछ काम वगैरह सीखेंगे। और उसी टाइम मैं पासपोर्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर दिया था। तो मैं सोचा कि अभी 3-4 महीने का गैप है तो मैं चले जाऊँ वहाँ मुंबई, कुछ पैसा वगैरह कमा लूंगा। तो वहां से मतलब टिकट वगैरह के लिए आसानी हो जाएगी। तो मैं तो वहां क्या गया काम सर, तो करते हो? मुंबई में क्या काम करने गए थे? बस यही सोचिए कुछ भी काम मिल जाए सर, क्योंकि कभी कुछ काम तो किया नहीं था सर, अचानक ऐसे पढ़ाई छोड़ के। तो कुछ इंटरव्यू इंटरव्यू दिया जॉब का कहीं? नहीं, जॉब वॉब नहीं सर, ऐसे ही लेबर वर्क वगैरह सोच के। जी सर। फिर सऊदी का क्या था सीन? तो वहां मुंबई गया, 1 महीने था सर, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था सर, क्या करूं क्या ना करूं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। तो उस टाइम मेरे पास एंड्रॉइड फोन भी नहीं थी कि मैं पीडब्ल्यू के बारे में जानता। तो फिर एक दोस्त ने सजेस्ट किया उसी टाइम कि पीडब्ल्यू मतलब अफोर्डेबल प्राइस में हो सकता है ये, तो मुझे लगा कि हाँ, ये टर्निंग पॉइंट बन सकता है मेरे लिए। फिर मुझे ऐसा कुछ फील हुआ कि नहीं, मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था कि हाँ मैं कर सकता हूँ। अपनी मेहनत के ऊपर मुझे कॉन्फिडेंस था सर। और फिर उसके बाद वहां से मैं चले आया घर। मुझे लगा कि नहीं, मैं अब मेरे अंदर एक स्ट्रांग मोटिव ये आ गया था कि मैं अब कुछ भी हो जाए, कितना भी टाइम लग जाए सर,
अब मुझे नहीं ये सब मतलब छोड़ना नहीं है, मुझे छोड़ के ही रखना है। अब कितना भी टाइम लगे और कितनी भी मेहनत लगे, ये मेरे अंदर एक स्ट्रांग मोटिव आ गई थी। फिर वहां से मैं डायरेक्ट घर चले आया था। घर आने के बाद और घर आने के बाद फिर उस दोस्त ने यकीन बैच ज्वाइन कर रखा था, तो वो मुझे दे दिया। वो सब्सक्रिप्शन ले रखा था तो मुझे दे दिया था। वो उसने मतलब उस टाइम मेरी हेल्प बहुत की थी। क्या तो नाम है उसका? मुझे जुनैद सर। जुनैद, थैंक यू सो मच जुनैद। तो मैं घर पे आ गया। घर पे पूरा साल मैं पढ़ाई की सर अच्छे से। तो उसके बाद पेपर 2022 में दिया सर। 6 मंथ्स मार्क आए सर मेरे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ। तो सर एक स्पेशल थैंक्स सर कि मतलब आप ही की वजह से ये हो पाया सर, इतना बड़ा मतलब आप अगर ना हो तो सोचो उस टाइम तो मैं ये सब हो ही नहीं पाता, मैं कोई और ही जर्नी पे निकल पड़ता। दुबई पहुंच जाते तुम शेखों के पास, और क्या। हाँ सर यही होता मेरे लिए। वो तीन तो चार महीने का जो टाइम गैप हुआ, तो वही सब। नहीं तो अगर पासपोर्ट वगैरह मेरे पास सब रेडी है, अभी सब पड़ा हुआ है। बट हम लोग को ही पता है, वो तो कहने की बात है शेखों के पास। दुबई में भी लाइफ बहुत अच्छी थोड़ी है, जो हर भारतीय वहां सर जाता है उसके लिए वहाँ पे बहुत जाने का कोई ऐसा थोड़ी ना सर कि मतलब ऑफिशियल वर्क ऐसा कुछ करता है, वो सब लेबर वर्क ही होता है वो। अच्छा है, पता क्योंकि है, 12th बाद क्या वो क्या ही करते। पता है मुझे, वो तो पता है, वो तो पता है। काफी लोग जाते हैं दुबई में, जानता हूँ इस बार, ये सारी कहानी पता है मुझे। हाँ सब लोग सुनते हैं मतलब दुबई वगैरह तो ऐसे समझते हैं कि हाँ बहुत ज्यादा पैसा, ये सब कुछ नहीं सर। तो पासपोर्ट बनाए थे कि नहीं बनाए थे? है सर पासपोर्ट। दिखाओ दिखाओ, पासपोर्ट दिखाओ। अब ये पासपोर्ट कब यूज करोगे? अब जब कॉन्फ्रेंस लेने जाना डॉक्टर बन के कहीं बाहर, तब यूज करना है इसको। अब हाँ सर अब यही होगा सर। ठीक है, रख लो रख लो। अब जब डॉक्टर बन जाना ना बाहर, कॉन्फ्रेंस लेने जाना, सेमिनार्स लेने, तब यूज होगा हाँ। ये। अब डॉक्टर बनने जा रहे हो तुम, हाँ स्कोर सर। तो बहुत तगड़ा है, स्कोर तो बहुत तगड़ा है अब्बू तुम्हारा। से बात करेंगे तो हाय। अब्बू सर इसी टाइम अभी घर पे हैं। तो उनका मतलब वो उस पे फ्लोर पे गिर गए थे, पानी वगैरह पड़ा था तो गिर गए थे, तो हाथ फ्रैक्चर हो गया, तो 3 4 महीने से अभी घर। हाँ हाँ, करो बात करो। अब्बू सर नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। आपके और बच्चे क्या का हाल चाल? सर, आपके हालचाल बढ़िया है सर। आपके बच्चे से बात करके और बढ़िया हो गया। इतने बढ़िया नंबर लेके आया है इस बार, ये डॉक्टर बनने जा रहा है। एकदम दिल खुश हो गया हाँ याद हाँ करके। हाँ। ऐसा स्थिति तो नहीं था पढ़ने का। हाँ सर। बहुत मजबूरी थी मेरे, लेकिन एक ने थोड़ा सपोर्ट कर दिया। हाँ सर। इसलिए वो थोड़ा कामयाब हो गए। इस आ गई इस टाइम पे। नहीं नहीं सर, अब ये पूरे घर को सपोर्ट करेगा, डॉक्टर बनेगा, पूरा घर संभालेगा। अब ये अभी जिम्मेदारी निभाएगा सारी। हाँ सर। हाँ सर। जा रहा है ना अब तो, कॉलेज जा रहा है ना डॉक्टर बनने, डिसाइडेड हो गया ना अब तो और कोई प्लान नहीं है। नहीं सर नहीं, आप कोई प्लान नहीं। हमारे लाइफ में ऐसी थी ना सर कि जैसे एक प्रॉब्लम आई वो सॉल्व भी दूसरी खड़ी थी ऐसा। हाँ अभी मतलब एग्जाम से पहले ऐसा लग रहा था कि हाँ मेरा से मतलब कॉन्फिडेंस था तैयारी की वजह से कि हाँ सिलेक्शन हो जाएगा मुझे। अब उसके बाद फिर प्रॉब्लम तो कोई नहीं रहेगी, आपको कुछ काम करेंगे तो उससे थोड़ा बहुत चलता रहेगा और मेरा तो सही रहेगा। तो जैसे सर मतलब एग्जाम के 10 ही 15 दिन पहले पता चला कि अब्बू का हाथ हो गया। जो भी दिक्कत हो हम लोग सॉल्व कर देंगे, जो भी प्रॉब्लम होगी हमारे फाइनेंशियली फिजिकली, जो भी होगा वो तो हम लोग सॉल्व। अब हाथ फ्रैक्चर हो तो अपने समय पे ही सही होगा, वो तो समय के हाँ साथ वही थोड़ी। सर वही सर। डॉक्टर बन रहे हो खुद ही समझ जाओगे, वो तो बॉडी अपना टाइम सर। ले। बाकी कोई भी दिक्कत होगी हम्म। पीडब्ल्यू सॉल्व करेगा, इसके आगे कोई भी इशू होगा। तुमने अपनी लड़ाई लड़ ली, तुमने खुद को प्रूव हाँ कर सर। दिया। अब इसके बाद तुम्हारी जिंदगी में कोई दिक्कत हो और पीडब्ल्यू ना सॉल्व करे तो फिर हमारी भी गलती है। यहाँ से आगे तुम्हें कोई भी किसी भी तरह की हेल्प चाहिए हो, बेझिझक बताना। जहां भी तुम्हें दिक्कत हो किसी भी तरह की, किसी भी तरह की मतलब किसी भी तरह की और कैसी भी दिक्कत हो, ठीक है, तो जी उसमें हम लोग सर। खुद के साथ रहेंगे। तुम कह रहे हो ना एक प्रॉब्लम खत्म होती दूसरी आती है, तो हाँ अब बिल्कुल, क्योंकि अब प्रॉब्लम इस टाइम मुझे था कि हाँ। अब तुम्हारी एक ही प्रॉब्लम रहेगी, सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्स में अच्छा करना, अच्छे डॉक्टर बनना, सही से सीखना। ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। ओके। इसके सिवा तुम्हारे पास जो भी प्रॉब्लम है वो तो मुझे दे देना, पीडब्ल्यू को दे देना। मुझे मतलब पीडब्ल्यू को देना, जी बाकी सर। प्रॉब्लम पीडब्ल्यू सॉल्व करेगा। जितनी भी घर में जो भी तुम्हारी जिंदगी, जो भी चीज तुम्हें डिस्टर्ब कर रही हो, पढ़ाई करने में बाधा बन रही हो, उसको पीडब्ल्यू सॉल्व करेगा। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है बेटा। हम टीम से कनेक्टेड हो अभी। 48 आवर्स के अंदर तुम्हारे पास एक और कॉल आएगा, ये जानने के लिए कि और क्या तकलीफ और क्या इश्यूज है जो हम लोग को सॉल्व करने हैं आज से। ठीक है, ऐसा फील हो रहा है सर कि मतलब ये ड्रीम मतलब सपने में ऐसा ये सब चल रहा है, ऐसा लग रहा है।
ये समझिए सर, ये एक सपना था सर। हाँ, ऐसा कुछ लग ही नहीं रहा कि सर मतलब आप मतलब कभी ये सोचा, मुझे जब तैयारी में कर रहा था सर उस टाइम पे मुझे एक स्ट्रांग मोटिव ये था कि मैं अगर अच्छा स्कोर कर पाऊंगा तो मैं अलग से मीटअप कर पाऊंगा सर। ये कर भी दिया एक स्ट्रांग तुमने तो। मोटिव था मेरा। अच्छा क्या, तुमने तो बहुत अच्छा आ- स्कोर कर दिया। आज वो सर पूरा हो गया। नहीं नहीं यार, मेरा दिन बन जाता है तुम्हारे जैसे बच्चों से बात करके, जो ऐसी स्थितियों में पढ़ते हैं और फोड़ते हैं, और मतलब मजा आ जाता है। मुझे एक और अलग पांडे दिखता है तुम्हारे बच्चों, ऐसे बच्चों के अंदर, और मुझे बहुत इंस्पायर करता है। मैं अपनी सारी प्रॉब्लम भूल जाता हूँ, काम करने में मजा आता है बहुत। तुम लोग से मिल जाते हैं, हमें लगता है मेरा काम करना सार्थक हो गया, जो हम कर रहे हैं सही डायरेक्शन में, मतलब जी सर। मेरा दिन बन जाता है यार, मेरी हेल्प कर देते हो। थैंक यू सो मच अम्माद, बहुत बहुत थैंक यू बहुत सर। बधाई हो बेटा। और कनेक्ट करते हैं तुमसे फिर से, ठीक है? कोई भी इश्यूज हो तुम सीधा थैंक यू बताना। सर। ओके, बहुत बहुत थैंक यू सर। नमस्कार सर। ओके बाय सर। अगर तुम्हारी भी ऐसी कोई इंस्पायरिंग स्टोरी, अगर तुम्हारी भी ऐसी कोई स्ट्रगलिंग स्टोरी है, पीडब्ल्यू किसी बैच से तुम पढ़े हो, सिलेक्ट हुए हो, तो अपनी स्टोरी पूरी दुनिया को सुनाओ, लोगों को इंस्पायर करो। नीचे एक फॉर्म दिया है, एक लिंक दिया है, उस लिंक पे क्लिक करो, गूगल फॉर्म भरो और आओ अपनी कहानी मेरे साथ शेयर करो।